आज हम पहुंच गए हैं बही गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आज हम चर्चा करेंगे, कल यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना हो चुकी है, उसी संबंध में चर्चा करते हैं। कल यहाँ के कुछ ग्रामीणों के माध्यम से यह जानकारी मिली कि कोई यात्री बस से यात्रा कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह बही गांव में उतरता है। इस संबंध में यह हम नहीं कह सकते पुख्ता कि वह स्वयं उतरता है या उसे उतारा गया। उसके पश्चात वह अपने इलाज के लिए अस्पताल का पता पूछकर अस्पताल आता है। यहाँ जब पहुँचता है उस समय लगभग 1 या 1.5 के बीच की घटना है, तो अस्पताल में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। उसके बाद वह व्यक्ति फिर से बस स्टैंड चला जाता है और कुछ आराम करता है एक जगह बैठकर। उसके बाद जब उसकी तबीयत उसे लगती है कि और ज़्यादा खराब हो रही है, तो वह दोबारा से अस्पताल पहुंचता है लगभग आधे घंटे बाद। लेकिन उस वक्त भी अस्पताल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं रहता और उसके बाद वो बैठ जाता है। लेकिन आगे क्या होता है इस संबंध में, कुछ देर बाद अस्पताल का एक कर्मचारी पहुंचता है और वह देखता है कि वह व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। उसके बाद केस काल एसडीएम को इस संबंध में किसी माध्यम से संभवतः पता चलता है, तो कुछ देर बाद वह पहुंच जाते हैं और वहां पे जानकारी लेते हैं। तो वहां अस्पताल में एक बात देखने को मिली कि ड्यूटी चार्ट जो कि लगाया जाना चाहिए, किस समय से किस समय तक किस व्यक्ति की ड्यूटी है, वह चार्ट भी नहीं लगा हुआ था। और जब जानकारी ली गई तो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी वह स्टाफ उस समय मौजूद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने इस संबंध में तत्काल 108 को सूचना दी गई और 108 उस व्यक्ति को लेकर केस अस्पताल पहुंच गई। लेकिन उस व्यक्ति की तो मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी उस व्यक्ति का पता करने की कोशिश करते हैं। उसके पास किसी भी प्रकार का एड्रेस प्रूफ नहीं रहता, लेकिन उसके पास एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल के माध्यम से उसका नाम का पता चलता है और उस संबंध में और अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। और आज देखते हैं उस घटना के संबंध में और क्या होता है। अब चलिए हम आगे अब अस्पताल के सामने चलते हैं और आपको इस अस्पताल में जो क्या कहा पूरा अस्पताल का निरीक्षण करवाते हैं। चलिए हम घटना के संबंध में अंदर मौजूद स्टाफ से कुछ चर्चा करते हैं। मैम, कल इस अस्पताल में एक मरीज आया हुआ था और उसकी मौत हो गई, और इस संबंध में क्या हुआ, कैसे हुआ, आप कुछ बता सकती हैं? मैं 2 बजे आई तो वो डेथ हो गया। उसको सुबह 108 अच्छा। तो एंट्री की ड्यूटी अच्छा, ड्यूटी उसके पूर्व किसकी थी जानकारी आपको नहीं? 4 सिस्टर थे, 4 सिस्टर में ना एक सिस्टर ड्यूटी करने जी। और यहाँ पे ड्यूटी के मतलब किस व्यक्ति की ड्यूटी किस टाइम से किस टाइम तक होगी, यह चार्ट लगाने की सुविधा रहती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कहीं पे भी यह चार्ट नहीं लगा हुआ है। जी, तो महीने बनता होगा ये तो। हाँ, महीने मतलब हम लोग 7 लोग हैं, मतलब रोस्टर चीज होती रहती है, शिफ्ट वाइज लगता है, नाइट 1 1 1।
अच्छा, और यहाँ पे प्रभारी कौन है वर्तमान में? और सर का संजीवन भी करते हैं सर, सर लेडीज वही है हमारे सर और मैडम। थैंक यू। सूत्रों से और हमें यह जानकारी मिली है ग्रामीणों के माध्यम से भी कि यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर को यहाँ पे पद स्थापना की गई है, लेकिन देखा गया है और हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। तो क्या कारण है, वो यहाँ नहीं रहते या उन्हें अलग अटैच कर दिया गया है? जी जी, यहाँ पे नहीं आते। मैं प्रमोद ठाकुर, ग्राम भेड़वा। कल मैं बाइक बनाने के लिए वही गाँव जा रहा था, तो रास्ते में मेरे को पीछे से मतलब आके मैं पास रुका था, एक आदमी को बिठाने के लिए, वो भी वही गाँव जा रहे थे, तो पीछे से आए बाइक में और बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, एकदम मेरे को अजीब सा महसूस हो रहा है करके। तो उनको मैं धीरे धीरे वही गाँव तक ले गया, हॉस्पिटल तक। तो वही गाँव हॉस्पिटल में जाके देखा तो वहाँ पे ऐसा आवाज़ दिए आदमी को कोई नहीं थे वहाँ पे। तो मैं सोचा कि हो सकता है आस पास में गए होंगे, तो उनको एक सामने में दुकान है वहाँ पे जाके बिठाया। बिठाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो उल्टी किए, उल्टी करने के बाद वो खुद बोले कि अब मेरे को ठीक लग रहा है,